अभय दुबे जी, लेकिन हमारी संसद पर मैं प्रेम शुक्ला जी से आपके सवालों का जवाब लूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश के रोजगार चाहने वाले युवाओं के साथ उतना ही बड़ा आक्रमण किया। अब बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाथरस का केस हुआ। देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं आप एक सेकंड। मैं आप प्रेम जी और अभय जी मैं सबसे इनकी पेट्रोल डाल के जला दिया तो अब क्या कहते। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है जो अभी पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उसी के ऊपर, जो राहुल गांधी का वक्तव्य 2 से 3 दिन बाद आया है। तो इसी पर डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और अभय दुबे आपस में भिड़ गए और प्रेम शुक्ला ने अभय दुबे की अच्छे से क्लास लगा डाली। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ऑन जरूर कर लें। चलो भाई, गांधी जी का बयान है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं दोबारा आपको सुना देता हूं। मुझे उम्मीद है आपने जरूर सुना होगा, आपके नेता हैं वो। विशाल जी, मुखरता से बोला राहुल गांधी जी ने। कर्नाटक का तो क्या संसद में इस तरह कूद जाना चाहिए अभय दुबे जी? अभय दुबे जी, क्या संसद में कूदना आप जायज ठहरा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने ही कहा नाजायज है, ब्रीच हुआ है, आपने खुद ने बयान सुना है। अभय दुबे जी, वो मैंने पूरा बयान सुना, मैं पढ़ के सुना देता हूं, आपने भी सुना होगा। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं अभय जी, बेरोजगारी और महंगाई पर अगर कोई चीज है तो क्या संसद में कूद जाना ये इसका एकमात्र विकल्प है? वहां सांसद है, आपकी पार्टी के भी सांसद है और भी दलों के सांसद हैं, देश की संसद है वो। तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मांगिए आप इस्तीफा देश के गृह मंत्री से कि धमकी के बावजूद घुस कैसे गए। अभय दुबे जी, लेकिन हमारी संसद पर मैं प्रेम शुक्ला जी से आपके सवालों का जवाब लूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश के रोजगार चाहने वाले युवाओं के साथ उतना ही बड़ा आक्रमण किया। चलिए अभय दुबे जी, मैं आपके सवालों का जवाब सीधे प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने राहुल गांधी का आज का बयान सुना होगा, वो बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ रहे हैं इस घटना को। जी देखिए विशाल जी, कांग्रेस के नेताओं की पराजय के बाद की बौखलाहट कितने घटिया स्तर तक उतरी है, ये श्रीमान राहुल गांधी से लेकर अभय दुबे के बयानों तक स्पष्ट दिखाई देती है। एक तरफ तो कहते हैं कि संसद पर आक्रमण, अभी आप ही की बहस में श्रीमान अभय दुबे कह रहे हैं कि संसद पर आक्रमण है, गुरबंश सिंह पन्नू का भी स्टेटमेंट बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण ये जो है अराजक हुए हैं वो लोग। तो या तो वो आतंकवादी हैं, अगर गुरबंश सिंह पन्नू के कहने पर यह आक्रमण हुआ है तब तो आतंकवादी हैं, आक्रमण है तो आक्रमण करने वाला आक्रांता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि बेरोजगार हैं। तो भाई आप सही में बताइए, आप सोच क्या रहे हैं? वो बेरोजगार होने के नाते इसको या आप बगावत मान रहे हैं या आतंकी हमला मान रहे हैं? तो ये दोनों पर भी स्पष्टता से नहीं। इनको तो जो है टूल किट गिरोह जो है, हम लोग ये सोच रहे थे 5-6 दिन से कि टूल किट गिरोह का सरदार शांत क्यों है, टूल किट गिरोह के सरदार ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। तो आज टूल किट गिरोह का सरदार मुखरता नहीं, मूर्खतापूर्ण बयान देने पर आमादा हो गया। तो कभी वो जो है हिंडनबर्ग लेके आ जाते हैं और संसद के पूरे सत्र को धराशायी कर देते हैं, कभी पेगासस को लेके आ जाते हैं, कभी विदेश में बनी एक डॉक्यूमेंट्री लेके चले आते हैं। इस बार उनको कुछ नहीं मिला। तो आप बताइए, बेरोजगार युवक थे तो इनका जो है विविध स्टेटों में नेटवर्क कैसे था, ये विमान से कैसे प्रवास कर रहे थे। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी दिल्ली पुलिस का, उसने इन्वेस्टिगेशन में अपना मोटिव इनका अब तक साफ तौर पर वो अदालत को भी नहीं बता पाई है। तो ये जेम्स बॉन्ड 007 राहुल गांधी को ज्ञात हो गया। वाह भाई, जेम्स बॉन्ड का जो ज्ञान है इन्वेस्टिगेशन का, वह तो भाई सारी जो है जितने जासूस हैं उन जासूसों के ज्ञान से ज्यादा है। तो ये आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि एक या तो इस हमले के पीछे राहुल गांधी और उनकी इंडिया अलायंस है, या अब इस जो घटना हुई हमले की, इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए आमादा है ये लोग। और संसद के सत्र को भी इन्होंने बाधित करने के लिए एक बहाना प्राप्त कर लिया हुआ है। तो ये टूल किट गिरोह जो जॉर्ज सोरोस के चंदे पर पलकर कभी हिंडनबर्ग उड़ाती है, कभी पेगासस उड़ाती है, कभी किसी विदेशी जो है अखबार भारत विरोधी समाचार समूह के डॉक्यूमेंट्री को आधार बनाती है। इस बार उन्होंने संसद पर इस हमले को, और इसके लिए देखिए वकील भी किसने दिया, असीम सरोदे। कौन है वो?
राहुल गांधी के साथ उनके भारत तोड़ो यात्रा में उनके साथ। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं प्रेम जी। असीम सरोदे क्यों इनको इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है? बिल्कुल। बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाथरस का केस हुआ। देखिए मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। आप एक सेकंड, मैं आप प्रेम जी और अभय जी, मैं सबसे पहले सभी को स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग कोई मेहमान न करे। जी न्यूज इसका मंच किसी को नहीं दे सकता है। आप अपनी बात आप पूरी रखिए। अभय जी शुरू किया, मैं बिल्कुल मैं रोक रहा हूं। प्रेम जी मैं रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा एक डिबेट की गरिमा बनी रहे। अभय दुबे जी अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, गरिमा गिराने का काम ही कांग्रेसियों का है। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे तब नहीं आया। अभय जी मैं सभी को रोक रहा हूं। अभय जी मैं सभी को रोक रहा हूं। कृपया जो सवाल उठाएगा उसका जवाब दीजिए। अब सुनिए जी, ये सारे जो कांग्रेसी है इनके पास गालियां देंगे। इनका प्रेम जी मैं आता हूं आपके पास। अभय दुबे जी से जवाब लेने एक गालीबाज लौंडा जो है प्रेम जी, हाथरस में एक दलित बिटिया, प्रेम शुक्ला जी मैं जवाब ले लेता हूं जी। अरे साहब ऐसे कैसे पांडे जी? अभय दुबे जी आप जवाब दीजिए, आपकी बारी। हाथरस में जब दलित बिटिया को हाथरस में दलित बिटिया को इनकी सत्ता की सरपरस्ती में रात को पेट्रोल डाल के जला दिया, तो अब क्या कहते थे कि विदेशी फंडिंग है। 100 करोड़ रुपए का फंड आया। देखिए पीएफआई का हाथ, न जाने सूत्र इनके कौन से संसार में रहते हैं और वो विदेश न जाने कौन से देश में रहता है साहब। कोरेगांव की घटना, भीमा कोरेगांव की घटना हुई, पीएफआई कनेक्शन 100 करोड़ रुपए। मैं वही सोच रहा था कि जब किसान का आंदोलन था तो भी खालिस्तान और पाकिस्तान को लेकर आए थे। इस संसद की घटना पर अब तक ये मौन क्यों है? क्यों नहीं ढूंढ पाए? अरे देश के लोग अगर बेरोजगारी की आवाज लगा रहे हैं तो उसका दमन करोगे आप? एक कर। अभय दुबे जी आपने जो सवाल उठाए, मैं एक बार जल्दी से प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। पूरी डिबेट में प्रेम शुक्ला जी को नहीं बोलने दूंगा। मेरी नहीं ऐसे नहीं अभय दुबे जी, डिबेट आप नहीं होस्ट कर रहे हैं, डिबेट मैं होस्ट कर रहा हूं, ये मैं तय करूंगा। आप ऐसे नहीं कह सकते अभय दुबे जी। हम आपका सम्मान करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की आप हमारे डिबेट को होस्ट करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी। इस तरह से नहीं, आपको पूरा बोलने का मौका मिला। भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम तुमको, अभय दुबे जी, पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम, अभय दुबे जी, आप लोगों का यही अहंकार। अभी 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए, उसमें साफ हो गया आपका यही अहंकार। आपके पास जब कुछ नहीं होता है तो आप झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं पत्रकार पर और एंकर पर। प्रवक्ता के रूप में अभय दुबे जी, आप मेरे बैकग्राउंड को पता कर लीजिएगा। अभय दुबे जी, आप मेरे बैकग्राउंड को पता कर लीजिएगा। किसी भी युवा पत्रकार पर इस तरह के आरोप लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। खैर आपकी मजबूरी है। हमारी जो डिबेट है हम उस पर टिके रहेंगे। आपके आरोप लगाने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।